सियासी हालात ऐसे हैं कि हम वो जुडिशल रिफॉर्म्स का कंपोनेंट हासिल कर सकते। अदालत में भी एक ऐसा आईनी अदालत बना सकेंगे जिसमें चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो। अगर 2/3 अक्सरियत के साथ वो कमेटी कहता है कि किसी को जज बनना है तो वो बन सकता है। जुडिशल रिफॉर्मर्स के लिए मुत्तफिका मुसव्वदा बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है सूबों में भी आईनी अदालतें कायम की जाएं। बिलावल भुट्टो कहते हैं जजेस की तकर्री के निज़ाम को भी बदलना होगा। ऐसी आईनी अदालतें चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी हो। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। एफबीआर की वेबसाइट पर रश की वजह से पोर्टल बैठ गया। 3 घंटे तक फाइलर्स कोफ्त का शिकार रहे। ताजों का कहना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे। गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 1 माह की तौसी की जाए। कारसाज ट्रैफिक सानिया मुल्जिमा नताशा की जमानत मंजूर। अदालत ने रिहा कर दिया। केस को मीडिया में बहुत ज्यादा कवरेज मिली। सिविल सोसाइटी की आवाज मुल्जिमा के हक में नहीं थी। अदालत किसी दबाव में आए बगैर कानून के मुताबिक फैसला करेगी। सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। मीरपुर खास में मुबैना मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज की हलाकत का केस सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच ने एफआईआर में नामजद मुल्जिमान की नाम ईसीएल में डालने का हुक्म दे दिया। साबिक डीआईजी जावेद जसकानी, एसएसपी असद अली चौधरी, एसएसपी आसिफ रजा बलोच शामिल। पीर उमर जान सरहंदी की जमानत मंजूर। घोटकी के मुसव्विर सैफी सोमरो को उनकी दोनों पेंटिंग हवाले कर दी गईं। बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर ने तस्वीर सैफी सोमरो के हवाले की। रजा अब्बास का कहना था फेयर हॉल कराची से पेंटिंग चोरी की खबर मनगढ़ंत थी। सैफी सोमरो को भी गलत फहमी हुई। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। खत में लिखा तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जजेस कमेटी ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। सीनियर जज ने बेंचेस की तश्कील पर आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस ने जवाबी खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। वजह सामने नहीं आई। चीफ जस्टिस बेंच के सरबराह क्यों बने? चीफ जस्टिस ने कहा मुकदमात के फैसलों की तनख्वाह मिलती है, अदालत काम बंद नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब का खत रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता। समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। मुतफ़िका फैसले में 5 रुकनी लाजो बेंच ने करार दिया तनाज़ा आईनी इदारों के दरमियान हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकेगा। सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालबा कर सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस के फैसले में जस्टिस जमाल मंदोखेल का इजाफी नोट लिखा। इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। बानी पीटीआई को 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीके इंसाफ में इख्तिलाफात खत्म करने के लिए बानी पीटीआई ने बड़े ओहदे की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गौहर अली को हटाने का इंदिया। नए चेयरमैन के लिए असद कैसर फेवरेट करार। असद कैसर को बानी का पैगाम पहुंचा दिया गया। वजीर आला हूं, तमाम वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर डट गए। कहते हैं मशीनरी इसलिए रास्ता क्लियर करेगी कि मैं वजीर आला हूं। पंजाब पुलिस किसी का गलत हुक्म ना माने वरना नताइज भुगतने होंगे। शेख वक्कास अकरम कहते हैं रावलपिंडी में अली अमीन के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। फैसलाबाद, मियांवाली और मुल्तान में पुरअमन एहतजाज होगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें साजिशों से बाज रहें। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं केपी हाउस दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। अली अमीन गंडापुर बार बार रियासती रेट को चैलेंज करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।
इक़्तिदार हासिल करने के लिए इदारों की तरफ देखने की रवायत को ख़त्म करना होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं बलूचिस्तान आतिशफिशा बना हुआ है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। केपी में वो कुव्वतें जोर पकड़ रही हैं जिनका आईने पाकिस्तान पर यकीन ही नहीं है। अदलिया के हालात नागुफ्तबे हो गए हैं, अच्छे खासे जज मुतनाज़े हो गए हैं। मुल्क के खिलाफ बैरूनी साजिशों से बचना है तो इकट्ठा होना होगा। जलसों से अवाम को तकलीफ नहीं, हुकूमत से तकलीफ है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत को क्या खौफ है, जलसा तक नहीं करने दे रही। अगर सूबे आपस में लड़ पड़े तो क्या होगा। मुल्क से सियासी इंतशार को खत्म करना होगा। हुक्मरान मामलात दुरुस्त करें, कल पशेमानी से कुछ ना होगा। जमात इस्लामी की हक दो अवाम को तहरीक महंगी पड़ गई। पुलिस ने भिकेवाल मोड़ पर धरना देने पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान समेत मुतअद्दिद लीडरान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी यूनिवर्सिटीज में डीन्स की तैनाती से मुतालिक गवर्नर का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में तैनातियों का तरीकाकार मौजूद है, गवर्नर्स अस खुद कोई तरीकाकार एक्ट में शामिल नहीं कर सकते। हुकूमत पंजाब का पार्लिमानी सेक्रेटरीज और वुज़रा के प्रोटोकॉल के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। 76 गाड़ियां 61 करोड़ 24,75,000 में खरीदी जाएंगी। सलीम मांडवीवाला को किडनी हिल्स रेफरेंस में बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। सलीम मांडवीवाला समेत दीगर मुल्जिमान केस से बरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का बड़ा फैसला। 3 जुडिशल अफसरान को मुख्तलिफ नौइयत की सजाएं सुना दी। नोटिफिकेशन जारी। सिविल जज शाजिया परवीन नौकरी से बर्खास्त। सिविल जज शहबाज हुसैन की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान पर जुर्माना। रावलपिंडी लियाकत बाग के अतराफ पीटीआई का एहतजाज। मुल्जिमान की सख्त सिक्योरिटी में एटीसी में पेशी, पुलिस की भारी नफरी तैनात। गुलिस्तान जौहर कराची में गाड़ी के अंदर दम घुटने से अस्पताल में जेर इलाज बच्चा भी जाँ बहक। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। गुज़िश्ता रोज 4 साला रऊफ, आज हाशिर ने दम तोड़ दिया। बच्चे कई घंटों तक गाड़ी में बंद रहे थे। मर्दान की टिकटॉकर सना गैरत की भेंट चढ़ गई। सवाबी में भाई ने टिकटॉक वीडियो बनाने पर बहन की जान ले ली, मुल्जिम गिरफ्तार। रावलपिंडी में डेंगू से मुतासरा एक और खातून चल बसी। 63 साला मतीन होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज थी। डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई।